नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान जारी है। दरअसल आरजेडी ने सबकी टेंशन बढ़ाकर रख दी। बिहार में इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों को लेकर कुछ भी साफ नहीं हुआ है। हालांकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव का जो बयान सामने आया है, आपको वो सुनवाते हैं। दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। अब सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे और उत्तर भारत में बिहार आता है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। तो सुना आपने। हालांकि तेजस्वी यादव का कहना है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता तो सवाल तब तक तो उठेंगे। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, हम प्रवक्ता सरोज सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक मुकेश कुमार दिनकर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, बिहार में महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है? अभी तक सीटों को लेकर भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, अभी तक देखिए प्रथम पहले चरण में 4 सीटों पर जो है लोकसभा का मतदान होना है और 4 सीटों में कल जो है नामांकन की अंतिम तिथि है। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई और चारों जी सीटों पर अभी तक एनडीए गठबंधन की तरफ से किसी माफ करेंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी उम्मीदवार ने अपना नामांकन नहीं दाखिल किया है। और ये बात जरूर हुई, हालांकि जो आरजेडी की तरफ से है वहाँ सिंबल दिया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि गठबंधन की तरफ से भी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, इस वजह से लगता है कि वो नामांकन नहीं दाखिल कर रहे हैं चारों ही जगह पे। तो फिलहाल अभी असमंजस की स्थिति और 2 सीटों को लेकर जो जीत चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर कहा जा रहा था कि जब लालू जी दिल्ली गए हैं, तेजस्वी जी दिल्ली गए हैं, तो वहां बात होगी और वहां पे शायद इसका जो हल है वो कांग्रेस का जो आलाकमान है उनसे बात होगी और उसके बाद इस पे भी हल निकल जाएगी। फिलहाल 2 सीट जो दिख रही है, अभी तेजस्वी यादव का बाइट आप सुना रहे थे कि कुछ कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन अभी भी देखिए पूर्णिया सीट को लेकर और कटिहार सीट को लेकर, इससे पहले बेगूसराय और औरंगाबाद सीट को लेकर हुआ था, जिसको लेकर जो नाराजगी थी वो कांग्रेस की तरफ से सामने आई थी। अब कटिहार और पूर्णिया को लेकर कांग्रेस का अपना दावा है कि वहां पूर्णिया से पप्पू यादव रहेंगे, कटिहार के में उनके उम्मीदवार होंगे, लेकिन कटिहार में अगर इंडिया गठबंधन में कहें तो माले वहां से अपना उम्मीदवार उतारना चाहता है। कहा जा रहा था कि राज्यसभा जब चुनाव हुआ था तो इसी बात पे हुई थी कि अभी हम सपोर्ट करेंगे कटिहार का, हमें कटिहार से हमारा उम्मीदवार होगा। तो ये इन बातों को लेकर अभी देखिए स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है और ये स्थिति स्पष्ट होनी हमें लगता है कि आज जो कल भी बैठक हुई थी और आज भी जो बैठक है उस बैठक के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है। फर्स्ट फेज का कल जो है 28 मार्च जो है लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। अब सभी प्रत्याशी अपने तैयारियों में लगेंगे और ऐसे में अभी अगर उम्मीदवार की घोषणा नहीं होती तो सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उठेंगे सवाल। कमल जी, कितने सीटों में चुनाव लड़ने वाले हैं आप लोग? मैंने अब तो पहले सोच भी कहा लीजिए, है अब कि तो टाइम भी नहीं है। 8 से 10 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी चुनाव, जिसमें से सहमति लगभग 9 सीट पे बनता हुआ नजर आ रहा है। जी जी सभा जी। चलिए ठीक है, पीयूष जी, क्या लगता है आपको इंडिया गठबंधन का भविष्य कैसा दिख रहा है आपको? सभा जी, भारतीय जनता पार्टी शुरू से यह कहती आ रही है, हम शुरू से यह कहते आ रहे हैं कि इंडी गठबंधन चुनाव आते आते बिल्कुल बिखर जाएगा। आप देख रहे हैं चुनाव के आचार संहिता लगे हुए 10 दिन हो गए,
कल नामांकन की प्रथम चरण के नामांकन की कल अंतिम दिन है और अभी तक इंडी गठबंधन, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो व कांग्रेस में जो जीत चल रहा है, बिल्कुल ये जो महागठबंधन में जो सीट का बंटवारा है वह वेंटिलेटर पर है। आपने कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान देख रहा हो, एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल अपने घर से बिना सीट के बंटवारा किए हुए पार्टी अपने उम्मीदवारों को सिंबल देने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस जो है अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही है कि हमें 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, 7 सीट, 8 सीट, माने कितने भी सीटें मिल जाए। और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जी इनको सीट देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए कांग्रेस की परंपरागत सीट औरंगाबाद है, औरंगाबाद सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने एक उम्मीदवार अभय कुशवाहा को सिंबल दे दिया। इसके बाद इनका पूर्णिया सीट है जो हॉट सीट बना हुआ है। देखिए अब कल के प्रथम चरण के जो चुनाव होना है उसके नामांकन की कल अंतिम दिन है और अभी तक जो मुझे तो हंसी आती है और मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के नेता इसी डिबेट में प्रवक्ता लोग यह बताने का काम कर रहे थे कि इंडी गठबंधन में सब चीज ठीक है, समय आने पर हम टिकट का बंटवारा कर लेंगे, उम्मीदवारों का चयन कर लेंगे। जब चुनाव का अंतिम समय आ रहा है, जब चुनाव के जो प्रथम चरण के चुनाव है उसका अंतिम दिन कल है, अभी तक इंडी गठबंधन में सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। यह बिल्कुल कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंडी गठबंधन का जो है सिलसिला वह बिल्कुल वेंटिलेटर पर है। बिल्कुल। तो चलिए दिनकर जी का रुख करते हैं। दिनकर जी, क्या लगता है आपको बिहार की राजनीति को अभी आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये बात तो नहीं, सीट का शेयरिंग तो हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जब कई दलों का मेल रहता है तो खींचातानी भी होता है और हमको लगता है कि परसों ही शाम में एनडीए गठबंधन का सीट का घोषणा हुआ है, कोई बहुत पहले से नहीं हुआ। और पारंपरिक रूप से अगर हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण को थोड़ा सा पहले जाएं, इसी गठबंधन की बात अगर हम करें एनडीए गठबंधन की, तो इन लोग का भी जो सीट का घोषणा होता था सब पार्टी घटक दल मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते थे। आज ये भी अलग अलग कर रहे हैं। तो ये एक विषय है, ये एक विषय है कि बीजेपी का अपना अलग घोषणा हुआ, जदयू का अलग हुआ, हम का अलग हुआ, एलजेपी का अभी बाकी ही है, चिराग जी का, और यहाँ भी हो जाएगा। चूंकि ऐसा लगता है, प्रतीत हो रहा है कि प्रथम चरण में कोई सीट गठबंधन में आरजेडी किसी को मिलता हुआ दिख नहीं रहा, इसलिए जिसको मिलना था वो लोग नॉमिनेशन कर लिए। तो ये भी आज बैठक हो रहा है जहां जहां हो सकता है कि दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में कैंडिडेट और अन्य पार्टी का आना होगा तो आ जाएगा। बैठक चल रहा है, इसलिए बहुत दृश्य ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब दिख रहा है और गठबंधन में होता है, इसलिए इस तरह का बहुत इस पर हमको लगता है कि माथापच्ची नहीं होगा, आज क्लियर हो जाना चाहिए सीट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार के लिए बहुत हास्यास्पद रहेगा कि राज्य जो है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना आने वाले प्रतिनिधि को देखने में ही इतना विलंब होगा, तो ये दुखद पहलू होगा। लेकिन मुकेश जी अमिताभ जी, नहीं, मुकेश जी मैं ये कह रहा था कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पहले फेज को लेके आरजेडी की तरफ से टिकट जो का सिंबल जो है दे दिया गया, गठबंधन में घोषणा हुई नहीं, और जो 2 सीटें कांग्रेस की थी औरंगाबाद और बेगूसराय, वहां भी उम्मीदवार दे दिए गए, तो कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है कांग्रेस की। अब 12 सीट से 9 सीट पे आ गए हैं वो। नहीं, कार्यकर्ताओं में तो नाराजगी है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि हमारा नेता, जो कार्यकर्ता 5 साल तक काम करता है, पार्टी का झंडा ढोता है, तो चुनाव के समय में एकदम चाहता है कि हमारा हर 7 चरण में है तो कम से कम एक प्रत्याशी तो हर चरण में होना चाहिए। और कार्यकर्ता में तो नाउम्मीदी की स्थिति दिख रही है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कल अंतिम दिन है 28 तारीख नामांकन का, और आज तक तो जो वस्तु स्थिति दिख रहा है उसमें कार्यकर्ता मायूस है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए सरोज जी, कल आपके पार्टी के नेता जो है शायद नामांकन करने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और पहले से घोषित है, कल का जो डेट है वो पहले से घोषित है नॉमिनेशन का।
तो नॉमिनेशन तो लेकिन होगा ही। जो सीट इससे पहले अलायंस में जो सीट मिला है उस सीट पर तो नॉमिनेशन होगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन क्या किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि इससे पहले जब 2014 में नामांकन जब हुआ था, मैंने एक ट्रेंड बना था, 2014 में भी देखा था, 2019 में भी देखे थे कि जब बड़े नेता अगर नामांकन करते थे, खासकर घटक दल के, तो तमाम नेता जो है एक गठबंधन दल के नेता एक साथ होकर बड़ा आयोजन होता था, रैली होती थी, उसके बाद जाके नामांकन अपना दाखिल करते। तो कल की क्या तैयारी है? देखिए, कल की जो नॉमिनेशन की तैयारी है, राष्ट्रीय जो भी घटक एनडीए के जितने जो घटक हैं, सारे घटक का जो नेता है, सारे लोग नॉमिनेशन में उपलब्ध रहेंगे। जो भी बड़े नेता हैं उपलब्ध रहेंगे नॉमिनेशन में। मांझी जी के नॉमिनेशन में जो हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय हैं जो नॉमिनेशन कर रहे हैं, उसमें सारे घटक जो हमारे हैं उसके बड़े नेता सारे उपलब्ध रहेंगे। बड़ी बात वो नहीं है, सबसे बड़ी बात ये दुखद बात है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, ये इतने दिनों से 70 साल देश पर जो सत्ता में जो रहा, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये राष्ट्रीय जनता दल के पीछे पीछे लगू बनना पड़ा है। और आज बिहार में जो ये लोग सवाल उठा रहे थे एनडीए गठबंधन का, आज इनके ऊपर जो सवाल उठ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल बिना कोई सहमति के, बिना कोई अलायंस के सारे सिंबल जो है, चाहे वो बेच रहा हो, चाहे 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 वो सिंबल दे रहा हो, आप उसको अब जो कहिए, इनके जितने जो जहां जहां जो सीट थे सारे सीटों पर इनको सिंबल दे दिया है। आज इनको कांग्रेस को आज यहाँ मतलब तौहीनी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ ये लोग, इनको सारे सीटों पर इनको लड़ना चाहिए चुनाव। और ये राष्ट्रीय जनता दल के पिछलों से अपना पिंड कम से कम छुड़ावे। और राष्ट्रीय जनता दल कोई पार्टी ऐसा ये अपना को अब किडनी ले करके ये लोग दे रहा है, टिकट दे रहा है। बताइए, पहले किडनी लिया फिर बाद में टिकट दे रहा है। अब इस तरीके से बताइए, सारा परिवार के ये पार्टी है, और इस परिवार के पार्टी में एक कांग्रेस जैसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब इसके साथ जो पिछलगू बन के घूम रही है, आज इनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको लालू यादव बुलाते हैं, भगा देते हैं। दिल्ली में कांग्रेस में भी वही हाल उनका है। कांग्रेस मतलब क्या स्थिति बना कर कई लोग रख चुके हैं। फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन खत्म होने वाला है, गजब स्थिति कर कई लोग रख चुके हैं कि पूरी की पूरी ये फ्रैक्चर जो गठबंधन है, ये पूरी की पूरी चुनाव से पहले ही ये नस्ताबूद हो चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है। कमल जी, आपको नहीं लगता कांग्रेस लाचार होती जा रही है बिहार में? बिल्कुल नहीं सवाजी। कांग्रेस पार्टी अपने में एक विचारधारा है जो आज न कल आपको नजर आएगा कि कांग्रेस पार्टी क्या है। पहली बात। दूसरी, पार्टी सिर्फ लड़ रही है, पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। और बिहार एक छोटा सा, मान लीजिए 40 लोकसभा का सीट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगभग 200 सीटों पर हम लोग अकेले चुनाव अदर स्टेट में लड़ने जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की जो भी ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कि बिहार ही नहीं अदर स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़े, और उस पर वो अपना काम कर रही है। रही बिहार की बात, तो बिहार में 4 सीटों पर अभी चुनाव होना है, कल लास्ट डेट है उसका नॉमिनेशन का। तो गठबंधन में कहीं ना कहीं यदि कुछ न कुछ बात है जो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं ला रहे हैं और नहीं ला सकते हैं। 4 जिला में चुनाव का मतलब होना है 4 सीट पे, तो ऑलरेडी हम लोगों में वो सामंजस्य बना हुआ है, जिसके चलते हम लोग इस चुनाव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और चारों सीट पर वो कैंडिडेट तय किए हैं आरजेडी, तो अपना लड़ेंगे। लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम औरंगाबाद लड़े, उसमें चारों में, जो कहीं ना कहीं हम लोगों को उसमें हम लोग पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारी भी थोड़ी सी ये है कि हम नहीं उस पे ये कर पाए। लेकिन अभी 6 चरण के बाकी और बचे हुए हैं, जहां पे नॉमिनेशन होना बाकी है। हम लोगों का इस बीच में सारा तय हो जाएगा, आज से लेकिन कल तक में संभवतः हो जाएगा। कमल जी सिर्फ औरंगाबाद ही क्यों, बेगूसराय को लेकर भी बड़ी चर्चा थी कि वहां से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ते, अगर बेगूसराय आपके पास होता सर, तो। कल बेगूसराय की बात नहीं हो रही है। कल नॉमिनेशन का 4 जिला में होना था, उस पे तो हो ही रही है। लेकिन उसके बाद जब बेगूसराय की बात है, तो हम लोग मजबूती से अभी भी डटे हुए हैं, बेगूसराय के लिए डटे हुए हैं, पप्पू जी के लिए पूर्णिया पे डटे हैं। तो बात हो रही है, हमारे ऊपर के जो भी हैं, आज भी मीटिंग होना है। तो कहीं ना कहीं आज वो फैसला हम लोग शाम तक हम लोग वो क्लियर कर लेंगे कि कौन कहाँ से लड़ेंगे।
जी सवाल निखिल जी औरंगाबाद के कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ बिल्कुल। नेता हैं, और ये उनका बयान एक आया है कि वो लगातार बैठक कर रहे हैं और पार्टी पे कर रहे हैं कि अगर वो आरजेडी ने वहां सिंबल दे भी दिया है तो कांग्रेस उन्हें अपना उम्मीदवार बनाए, वो जीत के वहां से आएंगे। तो क्या लगता है कि निखिल जी वहां से अकेले लड़ेंगे क्या? हो सकता है हम लोग फ्रेंडली फाइट में जाएं, ये मेरी जानकारी नहीं है इस पे। वही नहीं, उनका एनआर कट चुका है वहां पे आज 1 सप्ताह पहले। वो एनआर कटवा करके वो पूरे सभा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। पीयूष जी बिल्कुल, अब तो देखिए कमल जी कह रहे हैं कि हम फ्रेंडली फाइट को लिए भी तैयार हैं। अविनाश जी, बिल्कुल इस मुद्दे पर कई बार डिबेट आपके चैनल पे हो चुका है। हमें तो इन लोगों पर हंसी भी आती है और तरस भी आता है। कई डिबेट में ये लोग पहले कह चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, जो महागठबंधन दल के प्रवक्ता उनके नेता हैं, कह चुके हैं कि हमारा गठबंधन बिल्कुल तय है, हमारे सीट शेयरिंग बिल्कुल तय है, बहुत जल्द हम सीट शेयरिंग कर चुकेंगे, बहुत जल्द हम उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे, प्रेस के माध्यम से सभी को सूचना दे दी जाएगी, उम्मीदवारों को बता दिया जाएगा। मैंने पहले कहा अविनाश जी, चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन का कल अंतिम दिन है और अभी तक इन लोगों में वार्ता का दौर जारी है। अभी तक इनके नेता दिल्ली में डटे हुए हैं। ये मैं भी चाहता हूं, एक मजबूत स्वच्छ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष आवश्यक है। हम तो चाहते हैं कि बिहार में भी, जैसे देश में, हम तो चाहते हैं कि बिहार में एक मजबूत विपक्ष हो जो मेरा सामना कर सके। ये चुनाव के घोषणा के बाद से ही ये तो विपक्ष बिल्कुल धराशायी हो गया। विपक्ष तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। अभी तक जिस महागठबंधन में जो 40 सीटें की बात करते हैं, इन लोग बार बार कहते हैं कि मोदी को इस बार बिहार से हटा देंगे, मोदी को इस बार देश से भगाने का काम करेंगे। अरे क्या मोदी को देश से भगाने का काम करेंगे? क्या मोदी को आप बिहार से भगाने का काम करेंगे? लेकिन पीयूष जी हो सकता है ना, दिनकर जी भी बोल रहे थे कि हर बार तो यही होता था कि गठबंधन का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, अपने अपने उम्मीदवार की लोग घोषणा करते, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे, तो वो तो आपका नहीं दिखा। आप में भी कोई कहीं नहीं, यह समय हम लिए होली का माहौल हो सकता है, लेकिन ये कारण तो एक रहा। अविनाश जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने फर्स्ट डे दिल्ली में मीटिंग करके प्रेस माध्यम के द्वारा हमारे बिहार के प्रभारी विनोद तावरे जी, बिहार भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास जी की पार्टी के अध्यक्ष और उपेंद्र जी की पार्टी के अध्यक्ष और जनता दल यू के आदरणीय संजय झा जी ने संयुक्त प्रेस के माध्यम से यह बताने का काम किया कि 17 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 16 सीट पर जनता दल यू, 5 सीट पर चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की एक और जीतन राम मांझी जी की है। और हमने ये प्रेस के माध्यम से बहुत पहले दिल्ली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेताओं ने बताने का काम किया। अब जहां तक टिकट वितरण की बात है, उम्मीदवारों के चयन की बात है, जो उम्मीदवारों की घोषणा एनडीए गठबंधन दल में हुई है, क्या कहीं से आपको विवाद का प्रश्न सुनने में आया है? भारतीय जनता पार्टी अपना 5वीं बार लिस्ट जारी कर करके और बिहार के नेताओं जो जो चुनाव लड़ना है उन्हें उन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। जनता दल यू ने पटना में घोषणा की, लेकिन हमें कोई एनडीए के भीतर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। 40 बिहार की लोकसभा सीट में हमने 36 लोकसभा सीटों को घोषित करने का काम किया। केवल चिराग पासवान जी की 5 में से 4 सीटें बची हुई है जो कल से आज तक घोषणा कर दी जाएगी। नहीं, अब कल कहा तो जमुई आज जमुई का घोषणा हो चुका है, अब सिर्फ 2 सीटें रह गई, 3 सीटें रह गई हैं। 3 सीटें रह गई घोषणा, जमुई से घोषणा हो गया, चिराग पासवान जी हाजीपुर लड़ेंगे। अब मात्र 3 सीटें, 40 में से 3 सीटें बची हुई है। 37 सीटों की घोषणा एनडीए गठबंधन के नेताओं द्वारा की जा चुकी है और ये तो बंद कमरे में सिंबल देने का काम कर रहे हैं महागठबंधन के नेता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पटना से दिल्ली अपने आला नेताओं से कह रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में सीट मिले, उचित सीट मिले। लेकिन तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस की हैसियत को बिहार में जानते हैं। वे जानते हैं कि कांग्रेस बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की बैसाखी पर है। उन्हें 2 सीट, 4 सीट भी देने का काम करेंगे तो भी कांग्रेस कहीं नहीं जाएगी। देखिए, कांग्रेस का कुछ वजूद नहीं है। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे, तब भारतीय जनता पार्टी से लड़े। हम चाहते हैं
कि एक सशक्त व मजबूत विपक्ष भी रहे। इस स्वच्छ लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है। लेकिन अविनाश जी, केवल मीडिया के समक्ष बात कर देने से, मीडिया के समक्ष बयान देने से कि हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे, जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि इस बार का परिणाम चौंकाने वाला होगा। अरे तेजस्वी यादव जी, आप बिहार के फ्लोर टेस्ट में जो फ्लोर टेस्ट हो रहा था उसमें भी यह कहने का काम कर रहे थे कि इस बार बिहार में खेला होगा। क्या हुआ? आपके विधायक तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों में आने का काम किए, खेला तो आपके साथ हो गया। तो बिहार की 13 करोड़ जनता इस लोकसभा के चुनाव में आपके साथ, आप खेला करने की बात न करें और अलग होने की बात नहीं कि एक चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। कोई अविनाश जी, मैं दावे और विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, कोई चौंकाने वाला रिजल्ट नहीं होगा। बिहार की 13 करोड़ जनता एनडीए गठबंधन के साथ है, एनडीए गठबंधन के विकास कार्यों के साथ है, क्योंकि हमारा मजबूत नेतृत्व है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके जन कल्याणकारी कार्यों के कारण हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। पीयूष जी फिर आएंगे। मुकेश जी, आप तो बड़े दिनों से राजनीति देखते रहे हैं और खासकर आप बताइए कि जो कुछ चल रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर, वो क्या पब्लिक भी कंफ्यूज है कि अभी तक आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। आप गठबंधन की सीटों का ऐलान नहीं हुआ, आरजेडी की तरफ से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को सिंबल दे चुके हैं। हालांकि ऑफिशियली किसी नहीं कहा गया, लेकिन हर जो सिंबल लेने वाला है अपने सोशल साइट पे उसकी तस्वीरें डाल रहा है। तो इन बातों का कितना असर पड़ेगा? मतदाता कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं, असर तो पड़ेगा। राजनीति में चूंकि एक राजनीति तो हमेशा जो वैचारिक सैद्धांतिक के साथ साथ चेहरा का भी राजनीति होता है। जब तक चेहरा ओझल रहेगा तब तक व्यक्ति तो कल्पनाशीलता में सोचते रहेगा कि कौन आने वाले हैं, कौन आएंगे। तो कोई भी घटक दल हो, चाहे एनडीए हो या इंडी गठबंधन हो, जो भी हो, जब तक चेहरा साफ नहीं होगा तब तक पब्लिक तो बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं होता है। तो पब्लिक भी सोचते रहती है कि भाई आखिर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। पेच शब्द ही नकारात्मक चीज है। और चुनाव जो स्वस्थ लोकतंत्र की बात हो रही है, तो स्वस्थ लोकतंत्र में तो जो कुछ होना चाहिए वो खुले तौर पर होना चाहिए। तो आपको दिक्कत कहाँ दिख रहा है? आरजेडी के में दिख रहा है, कांग्रेस के में दिख रहा है कि अपनी बात आप सही ढंग से नहीं रख पा रहे हैं? नहीं, कांग्रेस खेमा में भी दिख रहा है, इसलिए कि नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार के लोग अगर देख रहे हैं कि 2 घटक दल आमने सामने है, तो सामने का चेहरा कौन होगा ये दिखना बहुत जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं अभी एक और आपको रोक रहे हैं मुकेश जी। 2 दिन पहले सीपीआई की तरफ से एक बयान आया था। उन्होंने सीपीआई-एम को भी सलाह दी थी, भाकपा माले को भी कहा था कि जो उनकी सीटें हैं वो उनको रहने दिया जाए, उस पे अपने लंगड़ी नहीं हराए। ये उसका जो रिलीज था उसमें कहा गया था। तो ये जो वामपंथी पार्टियां हैं उनमें भी सीटों को लेके है कि आपको कम, हमको कम तो उनको ज्यादा क्यों? इस तरीके की बातें सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी के बीच में नहीं, उनके बीच भी ये कंफ्यूजन की स्थिति है। ये पूरे गठबंधन दल से अगर राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी दल का कोई भी सीट अभी तक कंफर्म दिखता हुआ नहीं पता चल रहा है कि किनका कौन सीट होगा। अभी लोग मांग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो मांग और मीटिंग से ऊपर जब तक कोई चीज नहीं आएगा तब तक तो उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं ना। तो उम्मीदवार घोषित करे, खगड़िया में सीपीआई-एम ने किया है, बेगूसराय में सीपीआई की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो यही तो कांग्रेस के लिए यही दुर्भाग्य का विषय है कि जो कांग्रेस का परंपरागत सीट है, जहां से बड़े चेहरा, मतलब राजनीति के बड़े चेहरा उम्मीदवार के रूप में स्वयं को भी देख रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ता भी देख रहे थे, वो लोग भी अभी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं कि उधर से क्या इशारा होगा। या तो फिर समझौता में सब कुछ समझ लेना होगा कि बस इतने सीटों पर हम लोग को रहना है। तो ये बिहार के लिए हमको लगता है कि बिहार के राजनीति के लिए इस प्रकार का ओझल परिदृश्य हमको लगता है कि बहुत उचित नहीं हो रहा है। तो इस ओझल परिदृश्य में आप जब मोदी हराओ का नारा देते हैं, एनडीए का सफाई का नारा देते हैं, तो वो कहाँ धरातल पे? वो सिर्फ बयानबाजी ही बने हुए, धरातल पे तो दिख नहीं रहा है। नहीं, और सब कुछ होना, सब कुछ धरातल पर है। बयान देने से तो कुछ होना नहीं है। जब तक आप चेहरा भी नहीं दे पाएंगे तो बयान देने से क्या होगा? आज छपेगा, कल सुर्खी मिलेगा, दोपहर तक बात समाप्त हो जाएगी। तो जब तक चेहरा नहीं होगा, हम विचारधारा की बात कर रहे हैं, तो विचारधारा में तो फिर समझौता होना नहीं चाहिए। जब एक विचारधारा के साथ काम करना है तो सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए।
इसलिए बिहार के लोग अभी तक संशय के स्थिति में हैं कि घटक का जो जिस प्रकार से आ रहा है आजकल, और एक तरफ से कुछ न्यूज में आ चलिए रहा है कि कमल जी, कुछ लोग चुपके से नॉमिनेशन कर दिए। कमल जी, अभी पूर्णिया से देखिए 2 तस्वीरें आई हैं। पप्पू यादव पहुंचे हैं दिल्ली से, वो अपना प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं पूर्णिया से तो मैं ही लड़ूंगा। बीमा भारती पटना में आरजेडी की सदस्यता लेके वापस गई, वो भी प्रचार कर रही है, बैठक कर रही है, कि यहाँ से तो आरजेडी ने मुझे बोला है और मैं ही यहाँ से उम्मीदवार होंगे। तो आप बताइए कि जो इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं, जो महागठबंधन के जो वोटर हैं, वो कितने कंफ्यूज होंगे इस स्थिति में, जब एक ही सीट के लिए एक ही गठबंधन से 2 उम्मीदवार मैदान में उतर के अपने आप को कह रहे हैं कि मैं यहाँ से उम्मीदवार हूँ। अमिताभ जी, पूर्णिया पप्पू जी लड़ेंगे या बीमा भारती जी लड़ेंगी, इसका तो नेतृत्व शीर्ष ही लेंगे। इसमें अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि मेरी जानकारी में अभी नहीं है वो बातें। लेकिन यहाँ बीजेपी का जो है सवर्ण चेहरा को हटा के पिछड़ों अति पिछड़ों का जो राजनीति के लिए चले हैं, बीजेपी ने 17 टिकट में से 10 टिकट सवर्णों को दिया है। तो वो अब कमलेश जी, आप तो दूसरी बात बोल रहे हैं ना, अपना घर देखने के लिए दूसरे की खिड़की में झांक रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं, आपके अपने घर के बारे में बात पूछ रहे हैं, आप दूसरे के खिड़की में देख झांक रहे हैं। हमारी सवाल, आप ये बताइए ना, आपकी क्या स्थिति है? एक शहर, एक सीट, 2 उम्मीदवार, एक गठबंधन, ये आज की तस्वीर है। आज पप्पू यादव भी मीटिंग कर रहे हैं और बीमा भारती भी मीटिंग कर रही है। पीयूष जी, अविनाश जी, जहां तक पूर्णिया की बात है, आपने सही प्रश्न किया। वहां तो देखिए, एक तरफ झगड़ा है, एक तरफ गांधी परिवार और एक तरफ लालू तेजस्वी परिवार। गांधी परिवार के नेता प्रियंका गांधी जी ने पप्पू यादव जी को वहां से टिकट देने की बात कह दी है कि पप्पू जी आपको पूर्णिया से चुनाव लड़ना है। और एक तरफ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को जनता दल यू से के विधायक को अपने राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन करवा करके उन्हें जिम्मा देने, उन्हें कहने का वचन देने का काम किया है। यहाँ तो देखिए, बिहार की जनता यह जानना चाहती है कि दोनों की लड़ाई में, एक तरफ गांधी परिवार की लड़ाई और एक तरफ लालू परिवार की लड़ाई में जीतता कौन है, हारता कौन है। पप्पू यादव कहते हैं कि मैं पूर्णिया छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। प्रियंका गांधी जी का सानिध्य हमें प्राप्त है, राहुल गांधी जी का सानिध्य प्राप्त है, सोनिया गांधी जी का सानिध्य प्राप्त है। और एक तरफ बीमा भारती जी को वचन दे चुके हैं, वादा कर चुके हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी। तो बिहार के देखिए, ये लोग भारतीय जनता, मैंने पहले भी कहा कि ये लोग के पास ये इतने सभी महत्वाकांक्षी है। कांग्रेस की अपनी महत्वाकांक्षा है, राष्ट्रीय जनता दल की अपनी महत्वाकांक्षा है, और सभी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं शुरू फर्स्ट डे से यह कहने का काम कर रहा था कि चुनाव आते आते इंडी गठबंधन बिल्कुल तरह से समाप्त हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। अविनाश जी, मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप इंतजार करें। आने वाला दिनों में चुनाव की जब शुरुआत होगी, प्रथम चरण के बाद, जब बिहार में बड़े नेताओं का दौर शुरू होगा, इंडी गठबंधन अभी तो सीट बंटवारा के लिए गुत्थम गत्थी कर रहा है। आने वाले दिनों में पूरी तरह से बिखर जाएंगे। इन्हें भारतीय जनता, चूंकि इनके पास कोई नेतृत्व तो नहीं है, आखिर किनके चेहरा पर ये लोकसभा का चुनाव, प्रधानमंत्री में इनके पास कौन इतनी बड़ी पार्टी है, आप कैसे कह रहे हैं नेतृत्व नहीं है? इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, आप कह रहे हैं नेतृत्व नहीं है। कमलेश जी, बिल्कुल अमिताभ जी, पीयूष जी ने कहा कि कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है। देश ने देखा है कि कांग्रेस के पास आज के समय में क्या नेतृत्व है और कांग्रेस क्या कर सकती है। वो आने वाले समय में आपको भी पीयूष जी नजर आएगा और अमिताभ जी आपको भी नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी एक बरगद के तरह है, जो जितना ऊपर है उससे ज्यादा नीचे है। तो कांग्रेस पार्टी पे आज भी आप किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकते हैं कि उसने क्या किया देश के लिए और क्या नहीं किया। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन धर्म को निभाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और गठबंधन में कहीं ना कहीं जो भी अभी सिचुएशन बना हुआ है उसको हमारे शीर्ष नेतृत्व देख रहे हैं
और आज शाम तक ही ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग कहाँ कहाँ चुनाव और कितने सीटों पे लड़ेंगे। आपस में ये कहीं पे कहीं कुछ नहीं है। और रही बात की 1-2 सीट पे यदि हमारी सामंजस्य नहीं बनती है तो गठबंधन में ये छोटे मोटे चीजों को देखना 1 सीट के लिए 2 सीट के लिए नहीं देखा जाता है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी भी तैयार रहेगी और आरजेडी को भी उसके लिए तैयार रहना होगा कि गठबंधन धर्म का पालन वो भी अपनी इच्छा से और स्वेच्छा से करने और मजबूती के साथ इसका निराकरण होना चाहिए। जी लेकिन अमिताभ एक कमलेश जी एक बात ये आई थी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह करीब ये 4-5 दिनों की पहले की बात है, कहा गया था कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से लालू जी को चिट्ठी लिखी गई थी और कहा गया था कि 10 सीटें कांग्रेस को चाहिए और 10 सीटों की लिस्ट भी सौंपी गई थी और कहा गया था कि 10 से नीचे पे समझौता नहीं हो पाएगा और इस कंडीशन में विचार करने को कहा गया था। अब लालू जी दिल्ली गए तो क्या इन 10 सीटों की जो लिस्ट सौंपी गई थी अगर 10 सीटों की लिस्ट पे पूरी नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या आप अकेले फ्रेंडली फाइट वाली जो बात आप कर रहे थे फ्रेंडली फाइट होगी? मैंने अभी भी कहा कि 10 सीट की जहां तक डिमांड है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, इसमें यदि 1-2 सीट आगे पीछे भी यदि होता है तो गठबंधन में इस 1 सीट को और 2 सीट के लिए इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ये सबको समझना पड़ेगा और मिलजुल के ही लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, आरजेडी ये नहीं है, ये हम लोगों की लड़ाई जो है, जो बीजेपी के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ उसके जो भी असंवैधानिक ताकत है उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगी और लड़ेगी। चलिए सरोज जी आपके पास आएंगे, पहले एक बार मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, आप किस रूप में देख रहे हैं पूरे मामले को? अब देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है इलेक्शन का, नॉमिनेशन का कल लास्ट डेट है, उसके बाद सारे प्रत्याशी उतर जाएंगे, बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है और दूसरी तरफ जो है बैठकों का दौर ही जारी है। जबकि ये बैठक जब एनडीए की बैठक शुरू हुई थी उससे बहुत पहले से ये बैठक हो रही थी, करीब जून में 1 साल हो जाएंगे इस बैठक के। तो क्या लगता है ये देरी जो है कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की जो बात आती है तो वो तो यहाँ पे नहीं हो रही है? नहीं, ये बात तो आप अभी जिस प्रकार से कमलेश जी बता रहे हैं, अगर हम लोग अगर उनके बात पे चला जाए तो अगर 10 सीट का भी बात हो तो कम से कम एक फेज में 1 सीट तो जरूर होना चाहिए था। नहीं होने से कहीं न कहीं राज्य का राजनीतिक जो दृश्य है दूसरे तरफ का वो अस्पष्ट है, तो उसकी स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए इसमें भ्रम की स्थिति तो होती है कार्यकर्ताओं के बीच, लोगों के बीच, जो मतदाता है उनके बीच। अगर इस प्रकार का घटक दल में आजकल होते रहेगा और कल एक चरण का अंतिम दिन है तो इसमें बहुत कुछ सकारात्मक रूप से तो नहीं देखा जा सकता है, जो मेरी समझ है राजनीति। नहीं ये बात तो है, जैसे कि अभी बता रहे थे सरोज जी बता रहे थे, जो खबरें भी आई थी कि निखिल सिंह औरंगाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते थे, उन्होंने फॉर्म लेके पर्चा लेके रख भी लिया है, खरीद के रख लिया है। अब कल अंतिम दिन है, अगर आलाकमान कहेगा तो वो फाइल भी कर देंगे। सरोज जी मेरा ये कहना है अमिताभ भाई, अभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपका नाम की पूरी जानकारी नहीं है, अमिताभ ओझा नाम है इनका भाई साहब। अच्छा वो कंफ्यूज कर जाते हैं, बार बार मैं बताता हूँ लेकिन हमने भी छोड़ दिया। जी ये अमिताभ भाई, ये मेरा ये कहना है कि बात 1 सीट की नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी के द्वारा, ये आज से नहीं, आप तो पुराने, आज से नहीं, आप जमाना हो गया आपका। आप इतना दिनों से देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसको किसी भी तरीके से बिहार में पनपने नहीं देना है। राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव जी का यह माइंडसेट बना हुआ रहता है कि कोई वैसा सीट नहीं देना है जिस पर कांग्रेस की जीतने की भी पॉसिबिलिटी बने। ये शुरू से इनका माइंडसेट बना हुआ है, वैसा सीट तो जो कि सारा सीट हार जाए, यह मानसिकता बना हुआ है। जिनको ये पता है कि भारतीय कांग्रेस का यहाँ पर कोई जनाधार, कोई वजूद नहीं है। जो भी हमारे बदौलत, हमारे बैसाखी के द्वारा कांग्रेस यहाँ पर जिंदा रहती है और हमारे वोट सीट तुमको दे, ये इस तरीके से ये इतने दिनों से चल रहा है। फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है मतलब पिछलग्गू बन करके और अपना एकदम अपंगु स्थिति में, अब ये बताइए राहुल गांधी को मीट भी खिला रहे हैं और राहुल गांधी को सीट भी दे देंगे, अब वोट भी दे देंगे सब लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल को। कैसे पॉसिबिलिटी हो सकता है? ये कभी नहीं होगा। ये फ्रैक्चर गठबंधन है। नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया काम किए थे कि इस फ्रैक्चर गठबंधन से अपना पिन छोड़ा लिए
और अपना पिन छोड़ा करके अब एक सही जगह पर कि अपना ऐलान हो गया, सारी चीजें हो गई और आज पूरे बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए को जाएगा। ये नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया काम किए थे कि इस प्रकार गठबंधन से निकल गए थे और ये कांग्रेस के साथ अलायंस होने वाला नहीं है। बराबर ही होता है, चाहे विधानसभा का हो। अब विधानसभा का भी याद कर लीजिए, विधानसभा में कैसे कैसे हो रहा था, उसमें भी देख लीजिए, फिर 70 सीट, फिर 50 सीट, फिर 40 सीट, फिर 90 सीट, उसमें भी लास्ट में जाकर के फिर लास्ट में नॉमिनेशन खत्म हो रहा है, कोई कर दिया, कोई कहीं कर दिया। तो ये स्थिति लालू जी की फेहरिस्त रही है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे कांग्रेस के साथ। और ये तो कांग्रेस को सोचना है ना, और कांग्रेस की इतनी दूर दिन आ गई है, अब कांग्रेस कम से कम अकेले खड़ा होना तो सीखे। लालू यादव के पीछे कितना दिन तक घूमते रहेगा, अपना तो कम से कम वजूद बनाए। ये बहुत दूर दिन है और दुखद है कांग्रेस के लिए, और इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कर सकते हैं। ये फ्रैक्चर है। कमलेश जी के पास आएंगे, पीयूष जी लास्ट कमेंट चाहेंगे आपसे। अविनाश जी, बिल्कुल ये सही बात है कि जो महागठबंधन में जो आज सीट का बंटवारा आज तक नहीं हुआ है, एक प्रकार की यूं कहा जाए कि महागठबंधन अभी तक वेंटिलेटर पर है। क्योंकि चुनाव का आगाज हो चुका, हम सभी जितने एनडीए गठबंधन में जितने गठबंधन है, कल हमारे जीतन राम मांझी जी का नामांकन है, हमारे औरंगाबाद में जो प्रत्याशी हैं एनडीए के प्रत्याशी हैं उनका नामांकन हो चुका, कल जमुई में नामांकन है, नवादा में नामांकन है, और सभी हमारे जो प्रमुख नेता है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर अपना हेलीकॉप्टर के द्वारा चुनाव प्रचार कल से शुरू कर देंगे। और अभी तक महागठबंधन में बैठक का दौर ही जारी है। तो स्थिति यही है कि महागठबंधन भी अब बिहार में पूरी तरह यह समझ चुकी कि हम एनडीए की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इनके नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस के नेता और इनके सभी घटक में जितने भी जो दल हैं, ये सभी जान चुके कि हम बिहार में एनडीए का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी ये पूरी तरह जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी बताने का काम किया था, इनके जब सदाकत आश्रम में लालू प्रसाद यादव जी गए थे, श्री बाबू की जयंती मन रही थी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां मनाने का काम कर रहे थे, तो लालू प्रसाद यादव जी ने इनके बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बताने का काम किया था कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को मैंने राज्यसभा भेजने का काम किया, कांग्रेस ने नहीं, मेरा योगदान है। तो इनके प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी तो लालू जी के यहाँ से आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक लालू प्रसाद के दल से आए हैं, लेकिन अभी तक गठबंधन नहीं करा पाए हैं। तो देखिए, स्थिति यह है कि यह गठबंधन पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है। और जब तक चुनाव आगाज हो चुका है, आधी चुनाव समाप्त हो जाएगी, जब जनता का मन और मिजाज पूरी तरह से एनडीए गठबंधन के पक्ष में हो चुका है और बिहार की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतने का काम करेगी। महागठबंधन कुछ है नहीं, महागठबंधन कभी भी एनडीए गठबंधन का मुकाबला नहीं कर सकती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं अविनाश जी, कांग्रेस आज कह रही है, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का कल परसों बयान आया था कि मैं होपफुल हूं, आशान्वित हूं कि गठबंधन हो जाएगा। आने वाले समय में यह देखने को हम सभी को मिलेगा कि कांग्रेस यहाँ अकेले चुनाव लड़ेगी। चलिए ठीक है, कमलेश जी लास्ट कमेंट। अमिताभ जी, हम लोग गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आज शाम का इंतजार कर लीजिए सब आदमी। चलिए, शाम का इंतजार होगा। मुकेश जी, देखिए कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रहे हैं कमलेश जी, हाँ बोलिए। नहीं, आप बोल लीजिए। नहीं, इनका कहना है कि शाम तक का ही इंतजार है, उसके बाद इंतजार की घड़ी समाप्त हो जाएगी। हम तो चाहेंगे कि कमलेश जी के बात में मतलब जो बोल रहे हैं वो सत्य हो जाए, ताकि बिहार को इस लोकतंत्र के महापर्व में सबको देखने का मौका मिले, सबको समझने का मौका मिले, और जितना जल्दी स्पष्टता आएगा बिहार के लोग भी उतना ही उत्कृष्टता के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होंगे। इससे ज्यादा तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन आपको लगता है कि जो स्थिति बनी है उसे कहीं ना कहीं अपर हैंड एनडीए का मजबूत है अभी की स्थिति में, जो वर्तमान स्थिति जो हुई है फर्स्ट फेज को लेके? इसमें कोई संदेह नहीं लग रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं लग रहा है, क्योंकि फ्रेंडली फाइट का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं चीजें अपने मंजिल तक नहीं पहुंची है, तभी आज फ्रेंडली फाइट की बात कमलेश जी कर रहे हैं।
अदरवाइज फ्रेंडली फाइट का क्या मतलब होता है? जब समझौता होना है तो सभी सीट पर हो, सैद्धांतिक समझौता जब हो जाता है तो फिर फ्रेंडली फाइट का कोई जगह होता नहीं। बिल्कुल सभा, देखिए बिहार की स्थिति यही है कि यहाँ पर अभी भी जो एनडीए की तस्वीर साफ है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी भी तस्वीरें बहुत साफ नहीं है और अभी भी जो कई जगह पेच फंसे हुए हैं। अब एक सीट है, वहां पे दो उम्मीदवार अगर एक ही गठबंधन से उम्मीदवार प्रचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतदाता को भ्रमित करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ देखिए अब काउंटडाउन वाली स्थिति है, कल नामांकन की अंतिम तिथि है। हालांकि जो फर्स्ट फेज के जो 4 सीट है वहां पे आरजेडी ने सिंबल दे दिए हैं, लेकिन वो अपने असर से किए हैं। गठबंधन की तरफ से इसका ऐलान नहीं हुआ था और अभी तक आरजेडी ने 12 से ज्यादा लोगों को सिंबल दे चुके हैं। लेकिन बाकी पार्टियां, अगर हम बात करें, जो कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से किसी को भी अभी सिंबल नहीं दिया गया है। अभी वो कहां से चुनाव लड़ेंगे ये भी उनकी स्पष्ट नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ जो तीसरा सबसे बड़ा जो इनमें जो सहयोगी दल है, सीपीआई एम, सीपीआई माले और सीपीआई, इन तीनों के द्वारा भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा आने वाले दिनों में कितनी जल्दी ये मामला सुलझता है, और सुलझता भी है या फिर ये अकेले ही फ्रेंडली फाइट की ओर बढ़ेंगे, तो ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार की बात करें तो महागठबंधन में अभी तक सीटों को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, खींचतान जारी है। 1-2 सीट को लेकर आरजेडी भी अपनी बातों पर अड़ी है, वहीं वाम दल भी और वहीं कांग्रेस भी चाहती है उस सीट से चुनाव लड़ना। तो ऐसे में घमासान तो तय है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन इसका हल कैसे निकालती है वो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। डिबेट के मुद्दों पर आप अपनी राय हमें कमेंट्स करके भी जरूर बता सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।